नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं 2020 में धनतेरस के अवसर पर बनने वाले महायोग के विषय में। इस वर्ष धनतेरस 2020 में 13 नवंबर चित्रा नक्षत्र और आयुष्मान योग के साथ शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो मां लक्ष्मी का दिन होता है। धनतेरस के दिन आयुष्मान योग में भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। धनतेरस हमारे हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक प्रमुख त्योहार है। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, जो दिवाली के 2 दिन पहले पड़ती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन रात में यमदीप भी जलाए जाते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से शुभ फल मिलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी लोग भी अपनी दुकान और व्यापार की जगह पर पूजा कर मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस दिन विशेष खरीदारी जैसे चांदी, सोना एंड पीतल खरीदने का महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि ऐसी खरीदारी से वैभव, सुख, समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी की शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से बड़ा लाभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन खरीदारी करने का भी विशेष मुहूर्त होता है। शुभ घड़ी में सामान खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा और घर में कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। खरीदारी की मुहूर्त जान लेते हैं। इस बार धनतेरस पर 2 दिन की खरीदारी होगी। इसके लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की रात्रि 11:30 बजे से 13 नवंबर की संध्या काल तक आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे दरिद्रता का नाश होता है और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सकारात्मक का संचार भी होता है। और इस दिन कलश, हल्दी की गांठ भी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया के बीज, सोना, चांदी, धातु के बर्तन, खासकर पीतल के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन यदि आप बर्तन लाते हैं तो उन्हें खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा से पहले उसमें जल भर कर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजन के लिए माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीदना चाहिए। यह आपके लिए सौभाग्य, सुख, समृद्धि और सुविधा प्रदान करने वाला होगा। माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली पूजन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। चलिए ये जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो धनतेरस के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन पर कुबेर की कृपा नहीं होती है। इस दिन हथियारों का सामान जैसे कैंची, चाकू व दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। इस दिन कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर पर लाते हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है, इसलिए इस दिन प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर नहीं लाना चाहिए। इस दिन शीशे की भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसमें राहु की दृष्टि आप पर बनी रहती है, जिससे घरेलू परेशानियां भी बढ़ सकती है। इस दिन एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं का भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अब धनतेरस की शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रयोदशी 12 नवंबर को रात 9:30 से 13 नवंबर को शाम 5:59 तक रहेगा। और पूजा मुहूर्त
13 नवंबर को शाम 5:25 से शाम 5:59 तक रहेगा और प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:07 तक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूजा विधि भी जान लेते हैं। इस दिन प्रभु श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का पूजा की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से संवृत होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर एक पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर प्रभु श्री गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी की मूर्तियां स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उन्हें पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरी का मनन करें। अब भगवान धन्वंतरी को पंचामृत से स्नान कराकर रोली चंदन से तिलक कर उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद फल और नैवेद्य अर्पित कर उन पर इत्र छिड़ककर भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप कर उनके आगे तिल का दीपक जलाएं। तो मंत्र जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको 2 मंत्र बताऊंगी, आपकी जो इच्छा करे आप कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि मंत्र को 108 बार जपनी है। तो पहला मंत्र है ओम धन्वंतराय नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय। ये मंत्र भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल मंत्र है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस मंत्र को जरूर जपिएगा। इसके बाद धनतेरस की कथा पढ़े और आरती करें और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। पूजा समाप्त करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में कहीं से भी प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए घर की चारों दिशा में एक एक दीपक अवश्य रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि इस धनतेरस राशि के मुताबिक क्या क्या खरीदारी करना चाहिए। तो मेष राशि के अनुसार सोना, चांदी की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जमीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन की खरीदारी से बचें। आपको धनतेरस के दिन वाहन नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। वृषभ के लिए चांदी, हीरा, जमीन जायदाद, वाहन भी खरीद सकते हैं और मिथुन के लिए जमीन जायदाद, सोना व चांदी खरीद सकते हैं। कर्क के लिए सोना, चांदी की वस्तु या आभूषण, शेयर मार्केट में निवेश, जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। सिंह राशि के लिए सोना, तांबा, शेयर बाजार आदि में निवेश, लकड़ी के फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। कन्या राशि के लिए सोना व चांदी, जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। तुला राशि के लिए चांदी तो खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार से दूर रहें और वाहन की खरीदारी से भी बचें। ऐसा करने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए सोना, चांदी, जमीन जायदाद किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। धनु के लिए सोना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शेयर बाजार, जमीन जायदाद खरीदना उनके लिए शुभ होगा। मकर राशि के लिए चांदी, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील के फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सोना, चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन की खरीदारी से बचें। मीन राशि के लिए ये कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कुछ भी खरीद सकते हैं, इनके लिए लाभकर साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही धनतेरस के बारे में कुछ नॉलेज। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।